हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरर स्टोरी डायरीज़ में। और आज मैं आपके लिए एक डायन की रियल हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। और ये एक बहुत पुरानी घटना है। ये घटना मुझे सतीश जी ने उड़ीसा से भेजी है और आगे की स्टोरी अब हम उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। ये घटना मेरे साथ 70 के दशक में घटी थी। उस वक्त मैं करीब 22 या 23 साल का था। मैं और मेरे 3-4 दोस्त हमेशा देर रात तक घर के बाहर रहते थे और करीब 11 या 11:30 बजे तक घर वापस आते थे। एक रात काफ़ी ठंड थी और हम 4 दोस्त घर की तरफ ही आ रहे थे। हमें काफ़ी ठंड लग रही थी तो हम एक सूखे पेड़ के पास रुक गए। उस पेड़ के पास थोड़ी लकड़ियाँ भी थी और हम वही आग जला के बैठ गए और बातें करने लगे। अब हमें बातें करने में मज़ा आ रहा था, पर अब आग बुझने लगी थी तो मैंने उस सूखे पेड़ से एक सूखी डाली तोड़ ली और उसे आग में डाल दिया, जिससे बहुत ही काला और बदबूदार धुआं निकला। ये थोड़ा अजीब था। थोड़ी देर बाद जब आग बुझने लगी तो अब की बार मेरे दोस्त उस पेड़ से लकड़ी तोड़ लाए और उन्होंने भी जब लकड़ी को आग में डाला तो वैसा ही काला और बदबूदार धुआं निकला, जो कि काफ़ी अजीब था। हमने ऐसा ही लगभग 3-4 बार किया। इसके बाद जब दोबारा आग बुझने लगी तो मैं दोबारा लकड़ी लाने को गया। मैं उस पेड़ से एक सूखी डाल तोड़ने लगा, पर वो डाल मुझसे नहीं टूटी, तो मैंने उस पेड़ की डाल पे लटकने का सोचा और फिर मैं उस पेड़ की डाल पे लटक गया, जिससे वो डाल तुरंत टूट गई। डाल टूटने की आवाज़ सुन के मेरे दोस्त मेरी ओर देखने लगे और मैं लकड़ी लेके वापस आने लगा। पर तभी मेरा एक दोस्त चिल्लाते हुए बोला, सतीश नीचे झुक। और मैं डर के मारे नीचे झुक गया। मेरे ऊपर से एक उड़ती हुई डायन आगे निकल गई और बहुत ही तेज़ी से मुड़ी और उसने मेरा गला पकड़ के मुझे हवा में उठा दिया। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या हुआ। और इतने में ही मेरे एक दोस्त ने जलती हुई लकड़ी उस डायन के पीठ पे दे मारी और वो डायन चीखने चिल्लाने लगी और मैं उसकी पकड़ से छूट गया। उसकी आवाज़ बहुत भयानक थी और मौका देख के हम वहाँ से भागने लगे। और जब हम अपने गांव के किनारे मौजूद मंदिर के पास पहुँचे तो हमने पीछे मुड़ के देखा तो वो डायन अभी भी हमारे पीछे ही थी और हम तुरंत उस हनुमान मंदिर के अंदर चले गए। फिर उस डायन ने जब हनुमान मंदिर को देखा तो वो अचानक ही वहाँ से गायब हो गई। फिर उसके जाने के बाद भी हम इतना डरे हुए थे कि हमारी मंदिर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और हमने रात वहीं सो के गुजार दी। जब हमने कुछ लोगों को इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने हमें बताया कि जिस सूखे पेड़ से तुम लकड़ियाँ तोड़ रहे थे वो उस डायन का घर होगा और इसीलिए वो डायन तुम सबके पीछे पड़ गई थी। और ना ही इसके बाद से हम रात में किसी भी सुनसान जगहों पे जाते थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही स्टोरी है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या ईमेल पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं।